मन, ये मन जो है बहुत ही चंचल है, लेकिन कब्जे में होने वाला है। ये कब कब्जे में होगा? जब मनोमय योग करेंगे। इसकी सत्ता वहीं तक है जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। महर्षि परंपरा के अंतर्गत यानी अर्थात महर्षि लोगों ने मन पे विजय प्राप्त किया है। मन मरता नहीं है, लेकिन विजय तो प्राप्त हो सकता है मन पे। क्या स्पष्ट है? मन मरेगा नहीं, उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन पे विजय प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त होता है मन पे विजय? कैसे कब्जा में किया जाता है? ये योग के माध्यम से। योग क्या है? जीवात्मा परमात्मा का मिलन का नाम योग है। तो मनोमय योग, हम मन को उस परमेश्वर की शरण में डाल दें। मन जो है वो हम नमन हो जाएं। बिना मन का हो गए तो ये कैसे होगा? सर्व समर्पण, सहजा भक्ति, सहज योग और सहज ज्ञान। सब कुछ छोड़ दें कि हे प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब आपका है। इसको मनोमय योग कहते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग और ज्ञान योग के अलावा ये मनोमय योग है। तो ये संसार है, मनोमय योग में आइए। मनोमय योग क्या है? कि मन को मार मन मूर्ख, मन तो बड़ा हर जाई है, मन से काम क्रोध मन ही से, मन ही नरक की खाइए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वद्वाराणि संयम मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्यध्यात्मानं प्राणमय स्थितो योग धारणाम। तो मुझे प्राप्त करना चाहते हो अर्जुन, तो मन को हृदय में बसा लो, मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें अपने शक्ति सत्ता से सब पापों को क्षमा कर दूंगा। इस प्रकार मनोमय योग जो है, इसके ऊपर में कोई विश्लेषण नहीं, कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन मन को जीतने वाला जब मन को जीत लेता है तो शतरंज के खेल में आपने देखा होगा, चाहे खेला होगा, कि राजा को मारा नहीं जाता है, राजा पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। राजा के ऊपर में विजय प्राप्त किया जा सकता है, राजा को मारा नहीं जा सकता है। एक राजा दूसरे राजा को कभी नहीं मार सकते, लेकिन मंत्री और सेना वो नहीं समझता तो राजे को मार देता है। कैसे मार देता है? हाथी पर बैठा हुआ लेके मार दिया, घोड़ा पर बैठा हुआ है लेके मार दिया, ऊंट पर बैठा हुआ लेके मार दिया। कहने का मतलब शतरंज की चाल में 7 रंजिश होते हैं, 7 रंजिश मिल करके राजा को कैप्चर नहीं करते हैं, मार ही देते हैं। यही है कलयुग, यही कलयुग है, इसी का नाम है कलयुग। आज अपने गुरु स्थान पे आकर के बताना चाहता हूँ कि जो छोटे कर्म करने वाले, कुकृत करने वाले हैं, वो बहुत अच्छा ढंग से जी रहे हैं। जो बहुत अच्छे हैं, जो ऊंचे पद से आए हैं, जो शिक्षक रह चुके हैं, हेडमास्टर रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, उच्च जाति से आते हैं, वो हाथ जोड़ते चल रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा पता चल रहे हैं। जंगलों में भ्रमण करके, भटक करके वो लोग अपना प्राण निछावर करना चाहते हैं कि हे प्रभु अब क्या होगा? तो अब वही होगा। क्या होगा? अब वही होगा, प्रलय, प्रकृति में लय। शब्द की मार्मिकता में आप प्रवेश कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि लय माने क्या होता है, प्र माने क्या होता है। प्रकृति में लय क्या हो जाएगा? जहाँ का तहाँ सब दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा, सब अपने आप मरा हुआ पड़ा हुआ मिलेगा, रहेगा ना कोई कुलड़ोबा नाना। क्यों? कलयुग का साम्राज्य है। आपने जिसको अपना बेटा भाई बना करके जमीन से उठा करके ऊपर गद्दी पर बैठा दिया, वही आप पे हावी हो रहा है। कोई किसी ने कान में जाके कुछ कह दिया कि फलाने आदमी ने आपको ऐसे बोल दिया है, तो फिर तो देखिए, क्योंकि कलयुग जल्दी प्रहार करता है ना। राजा परीक्षित को पकड़ने के लिए कितना समय लगा था? 1 सेकंड का। 1 सेकंड में मुकुट उतरवा लिया, कलयुग गद्दी पर बैठ गया, बात खत्म हो गई। इसको मनोमय योग से अपने मन को, अपने अंदर की स्वात्मिक सत्ता से इसको हम
रोक करके ये नहीं भूलें कि आप भी कभी बच्चे थे, आप भी कभी माँ के गोद में नंगे थे और आज कहते हैं कि हम नंगा कैसे रहें। लेकिन वही दूसरे के शरीर को देखिएगा, जब मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है कि वो नंगा ही जाता है। इस चीज़ को लोग भूल रहा है, कहता है कि सब तो मर ही जाता है, सब तो मरना नहीं। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम करे दंतापो नैनम सोसाइटी मरता। आत्मा कभी नहीं मरती है, तो फिर हम काहे मरेंगे? इसके लिए व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? वो गुरु के पास जाने से मिलेगा, इधर उधर नहीं मिलेगा। कौन गुरु? सतगुरु या सदगुरु या ब्रह्मज्ञानी गुरु, या वो जिन्होंने इसको प्राप्त किया है। क्या कि बैठ करके समाधि ले लीजिए, शरीर से आराम से निकलने की व्यवस्था है। दसम द्वार खोल करके निकल जाइए। बस आज इतना ही कह करके, योग के बारे में कोई व्याख्या नहीं है, योग कार्य है। यह अर्थात शक्ति, यो अर्थात ऊर्ध्वमूल, ग अर्थात ज्ञान। हमारे अपने अंदर की जो शक्ति है उसको ऊर्ध्वमूल मन में ऊपर ले जाने की जो प्रक्रिया है, ज्ञान है, वो प्राप्त हो जाए, उसे योग कहते हैं। जो जीवात्मा से परमात्मा का मिलन है। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, हरिओम बोलता हूँ, नारायण बोलता हूँ। गुरु की कृपा से ये बोलने की आज इजाज़त मिली है इस स्थान पे। ये देव स्थान है, लेकिन खुली आंखों से आप लोगों को कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। खुली आंखों से कोई देवता दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनकी सत्ता भी अद्भुत है। जब उनकी चर्चा चलती थी, पहले यज्ञ होता था, यज्ञ को भ्रष्ट करने के उसमें गलत चीज डाले जाते थे। चील बन करके डालता था रावण जैसा आदमी, कंस जैसा आदमी, हिरण्यकश्यप जैसा आदमी। चील बन करके मांस का लोथरा डालता था, हड्डी डाल देता था कि भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि देव और दानव की लड़ाई सब दिन पहले से चलती आ रही है, और वो देव और दानव बाहर नहीं है, आपके अंदर है। आपके अंदर अगर क्रोध आता है तो ही दानव है, अगर दया प्रेम है तो ही देव है। अब सोच लीजिए कि आपके अंदर में किस चीज़ का आविर्भाव हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। इसी मुंह में दांत भी है, इसी मुंह में चौ भी है, दोनों इसी मुंह में है। आज हम कह दें कि 32 दांत के बीच में एक जीभ रचना है, और राम रटने से, राम जपने से भाग रही है। गलत चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अभक्षाभक्ष भोजन कर रहे हैं। फिर कहाँ से आप मुक्ति गति को प्राप्त होंगे? संभव नहीं है, संभव नहीं है। आंख बंद करके थोड़ा दिन पीछे चले जाइए, देखिए कि पहले के ज़माने में कैसे कैसे तपस्वी हुए हैं। अत्रि ऋषि, अनसुईया जी, सबरी, सीता, सती, ये सब कोई तपस्वी थे। आज क्या हो गया? लेकिन आज इस मंदिर के दायरे में कलियुग का प्रवेश नहीं है, अभी नहीं है, न होगा न है। क्योंकि आते ही हमने देखा है कि कलियुग यहाँ भी था। कलियुग क्या है? जो निकृष्ट कर्मों को करने वाला कार्य है, वो करता हुआ मिलेगा, वही कलियुग है। जो नहीं करने जो कार्य है। तो हम तो मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, अपने अंदर के मनुष्यत्व को जगाइए, ऊर्जा को जगाइए। अलग कहाँ से किसी भीख मांगने जाइएगा कि हमको भगवान को दिखला दीजिए। भगवान शब्द का अर्थ भी तो बहुत मार्मिक है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार से अग्नि और न से नीर। ये 5 तत्व का शरीर जिसने जिसने प्राप्त करके संसार के अंदर में अपने आप को सुदृढ़ता पूर्वक सत्कर्मों को किया, वो सब भगवान है। इन्हीं शब्दों के साथ